स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने वेरिफिकेशन करने है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने वेरिफिकेशन की हेडिंग दी, यहाँ आप सोल्यूशन की भी हेडिंग दे सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आंसर हमारा राइट हैंड साइड है। दोनों आप लेफ्ट हैंड साइड भी लेके कर सकते हैं और राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जाएगा, अगर लेफ्ट लेंगे तो राइट आ जाएगा। हमने लेफ्ट साइड ले ली, ठीक है। अब देखो, जब हमने लेफ्ट साइड ली थी हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है लेकिन कोस स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा ख़त्म कर देंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ आप साइड पर रेफरेंस भी दे देंगे कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये रेफरेंस भी आप दे देंगे। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए। यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए, हमने वेरीफाई कर दिया राइट हैंड साइड। thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब देखिए, जो राइट साइड है उसमें नीचे 1 प्लस साइन थीटा ऊपर कोस थीटा, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर से, ठीक है। अगर हम राइट हैंड साइड लेते तो हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो न्यूमरेटर से रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, न्यूमरेटर से ये 2 टर्म्स हैं तो इनके दरम्यान वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। आप बेशक हेडिंग भी देते हैं रैशनलाइजिंग बाय न्यूमरेटर। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि हमने 1 प्लस साइन थीटा से ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो देखिए, ये कैंसिल हो सकता है, ये इसके इक्वली आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना, ठीक है। आप ऊपर देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको 1 को a कंसिडर कर लें और साइन थीटा को b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं ब्रैकेट की किया, हमने अभी बाहर ही रहने दिया है। अब देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ओवर कोस थीटा। कोस थीटा मैं इसलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में जो है वो कोस थीटा एज इट इज़ चाहिए। अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइड पर रेफरेंस भी दे दें, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा, स्क्वायर है तो 2 टाइम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कोस थीटा इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये देखें राइट हैंड साइड कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो अब नीचे यहाँ जगह नहीं है, मैं आगे लिख रही हूँ राइट हैंड साइड। तो नीचे लिख दें 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया हमारा। बस है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ भी हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर है।
अब देखो सीकेंड जो है ये कोस का इन्वर्स है, तो इसकी जगह पे हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा जो है sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल है, तो tan थीटा की हमने जगह पे लिख लिया sin थीटा ओवर cos थीटा। इन दोनों का आप रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, इस तरह से ना देयरफॉर का साइन डाल के सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये आप रेफरेंस दे सकते हैं, यहाँ हमने ये अप्लाई किया है। अब हमारे पास ये 2 फ्रैक्शन है, हम इनका एलसीएम ने दोनों के नीचे cos थीटा है, तो cos थीटा ही इनका एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, इधर भी डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है। अब देखो हम ये होल की पावर है, तो ये हम न्यूमरेटर की अलग पावर ले लेंगे और डिनोमिनेटर की अलग, इसके ऊपर हम पावर लेंगे तो 1 - sin थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको ए कंसीडर कर लो और इसको बी, a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं ओपन करेंगे, बल्कि क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है, हमें जो है ना यहाँ 1 - sin स्क्वायर थीटा एज इट इज़ चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसका स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं ओपन करेंगे, बल्कि ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a स्क्वायर a इंटू ए लिखा जा सकता है, b स्क्वायर b इंटू बी लिखा जा सकता है। इस तरह 1 - sin थीटा होल स्क्वायर है तो 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यानी बेस को 2 टाइम लिख लिया प्रोडक्ट। जब बेसिस सेम हो तो पावर ज़ैड होती है, दोबारा ये आ सकता है। अब cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। अब 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये sin स्क्वायर थीटा इसको sin थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a इसको कंसीडर कर लो 1 को, और इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a प्लस b फार्मूला लगा दिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b फार्मूला हमने वहाँ ओपन कर दिया। अब देखिए ये 1 - sin थीटा इस 1 - sin थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 - sin थीटा ऊपर बचा, नीचे 1 प्लस sin थीटा बचा हमारे पास। तो यही हमारे यहाँ गलती से cos थीटा लिख दिया, sin थीटा है 1 प्लस sin थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड, नीचे आपने इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नीचे हम आगे लिख देंगे रिजल्ट 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है tan थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू cos सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसकी भी हमने वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास tan थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर है। अब tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है, प्लस ये cot थीटा है तो cos थीटा ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। हमने इनकी रेशियोज ले ली, यानी कि tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है, और cot इसका इन्वर्स होता है तो ये cos ओवर sin के इक्वल होता है। अब यहाँ 2 फ्रैक्शन है, हमने स्क्वायर के अंदर ही इनका जो है ना एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, cos थीटा इंटू sin थीटा एलसीएम आ जाएगा इनका। अब हम एलसीएम का पहला फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जब हम cos थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा आंसर बचेगा। तो ये जो आंसर आएगा इसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ cos थीटा मौजूद है, sin थीटा नहीं है, तो उसको ऊपर वाले से जो चीज़ एक्स्ट्रा है एलसीएम में उसको ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। जब sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह से यहाँ sin थीटा मौजूद है, cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे cos थीटा से मल्टीप्लाई करा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये 1 के इक्वल होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के, ये हमारे पास आ गया cos थीटा इंटू sin थीटा ऊपर होल स्क्वायर है। अब जो है हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से cos थीटा 1 ओवर cos थीटा इंटू 1 ओवर sin थीटा ऊपर होल स्क्वायर है। ये इस तरह से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई के 1 ही आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई के यही आ जाता है। अब 1 ओवर cos थीटा सीकेंड थीटा होता है, ये आ गया सीकेंड थीटा इंटू 1 ओवर sin थीटा को सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, ऊपर होल स्क्वायर है। ये ब्रैकेट ओपन करें तो पावर दोनों के ऊपर आएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई है दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर अलग अलग आ जाती है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू वो सीकेंड स्क्वायर थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है।
ये देखिए राइट हैंड साइड सीकेंस के थीटा इंटू को सीकेंस के थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, आंसर राइट हैंड साइड आ गया। अब हम नीचे आगे लिख देंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका रिजल्ट। राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है।